Back inside Terminal 3, a man has been stopped from boarding a flight to Casablanca. तो गाइज आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप भी अगर फॉरेन कंट्री जाने का शौक़ रखते हो, वहां पे जाने का शौक़ रखते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। और आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि अब एग्ज़ाम होगा। जब तक नहीं ये परीक्षा पास करोगे तब तक आप फॉरेन कंट्री नहीं जा सकते हो। इसके ऊपर प्रॉपर डिटेल में आपको इस न्यूज़ में बताने वाला हूँ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, भारतीय पासपोर्ट धारक की गिरफ्तारी हुई है। किस कारण से गिरफ्तारी, और बहुत सारे लोगों को पर डे कुछ ना कुछ लोगों को गिरफ्तारी हो रही है। तो इस अपडेट में भी आपको प्रॉपर डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में, इस खबर के बारे में। तो पहले भारतीय पासपोर्ट धारक के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। 2 दिन पहले भी न्यूज़ में आप लोगों को मैं बताया था, लेकिन लोगों को आई डोंट नो क्यों नहीं बिलीव और विश्वास होता है। क्योंकि जैसे ही फिर से आज मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिला और ये एयरपोर्ट में 4 लोगों को फिर से गिरफ्तार किया गया है। 4 लोगों को फिर से एयरपोर्ट में आज इमीडिएटली गिरफ्तार किया गया। इमिग्रेशन टीम जैसे ही उनका पासपोर्ट देखती है, उनको डाउट होता है, फिर एयरपोर्ट पुलिस को बुलाती है, उनको सलाखों के पीछे भेज देती है। तो मामला क्या है, इससे बच कैसे सकते हो? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, इससे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब आपके साथ घटना घटेगा तब एक्चुअली समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या होता है। तो ऐसा ही एक मामला आया है और वीडियो में जैसा मैं बताया, इससे बचने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। तो जैसा ही इमिग्रेशन टीम के पास ये शख्स पासपोर्ट लेकर जाता है तो पता चलता है कि इनके जो पासपोर्ट के पेज है उसमें ग्लू लगा हुआ है, जो साटने वाला ग्लू है वो लगा हुआ है। फिर उनसे ज़्यादा पूछताछ करती है, फिर भी ये लोग एग्री नहीं होता कि किस कारण से ग्लू लगा हुआ है। जब इनसे दबाव बनाया जाता है तो फिर इन्होंने कबूलता है आखिर। तो मामला होता क्या है कि इनको किसी दूसरी कंट्री का वीज़ा मिलता है, कोई एजेंट के चक्कर में आते हैं और ये फ़ॉरेन कंट्री जाने के लिए वीज़ा लेते हैं। तो इनको घर पे ही, यानी इधर ही एयरपोर्ट जाने से पहले ही मालूम चल जाता है, क्योंकि अगर वो वीज़ा लेकर जाओगे एयरपोर्ट में तो ऐसे भी आपको गिरफ्तारी होगी। लेकिन इसको पहले ही मालूम हो जाता है कि हमारा वीज़ा है, वो किसी एजेंट ने नकली लगा दिया, आई डोंट नो, चेक किया या किसी से जानने से पहचानने वाले से उनको मालूम चला कि ये वीज़ा है वो फर्जी है। बाद में जो दूसरे ट्रैवल एजेंट है उन्होंने सलाह दिया कि इस वीज़े का जो ये ग्लू लगा हुआ है, क्योंकि पेस्ट किया गया था, फ्रॉड वीज़ा इन्होंने अपने तरीके से पेस्ट किया था उस पासपोर्ट के पेज पे, तो ये किसी तरह वीज़ा को निकालते हैं, लेकिन उसमें ग्लू लगा रह जाता है। फिर दूसरा वीज़ा जब इनका लगता है तो सोचता है कि हम इसी ऐसे ही ट्रैवल कर लेंगे। तो जब इमिग्रेशन टीम के पास जाता है, वहाँ पे चेकिंग होता है, फिर मालूम चलता है कि इस तरह का चीज़ हुआ है। तो आपके साथ भी अगर इस तरह का चीज़ होता है तो आपको इमीडिएटली वहाँ पे गिरफ्तारी हो सकती है। तो प्लीज़ पासपोर्ट के अंदर कुछ भी अपना कलाकारी नहीं करना, क्योंकि ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से इनको जेल जाना पड़ा। अब उस एजेंट का भी तलाशी होगा जिन्होंने फ्रॉड वीज़ा दिया था और इनके साथ जो भी गेम खेला है, लेकिन पहले इनको गिरफ्तारी हुई है और ये अभी सलाखों के पीछे है। लेकिन इनकेस अगर आपके साथ इस तरह का चीज़ हो जाए तो आपको बचना कैसे है? अगर पहले आपको मालूम चल जाए कि हमारा वीज़ा फर्जी है तो आपको कुछ भी नहीं करना है पासपोर्ट में, सीधा अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाना है, वहाँ पे एक रिपोर्ट लिखवानी है कि हमारे पासपोर्ट के साथ इस तरह का चीज़ हुई है। फिर वहाँ से वो पेपर एक बना के देंगे और उसी पेपर को लेकर, अपने पासपोर्ट को लेकर सीधा जाना है आपको जो पासपोर्ट ऑफिस, और फिर वहाँ पे आपको दूसरा पासपोर्ट बनकर मिल जाएगा। वो पासपोर्ट ब्लैक मतलब बंद कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा और आपको दूसरा पासपोर्ट मिल जाएगा। फिर उस दूसरे पासपोर्ट पर आप किसी भी कंट्री के लिए ट्रैवल कर सकते हो। आपके पास वीज़ा है तो, या असली वीज़ा है तो ट्रैवल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बचने का तरीका है, दूसरा कोई बचने का तरीका नहीं है। तो प्लीज़ अपने पासपोर्ट के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करना। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है टाइटल और थंबनेल में, कि जब तक नहीं परीक्षा पास करोगे तब तक आप उस कंट्री में नहीं जा सकते हो। तो जैसा आपको मालूम है कि अभी कनाडा ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, यूके ले लो या फिर अमेरिका ले लो, बहुत सारे भारतीयों को वहाँ से भगाया जा रहा है, वहाँ से निकाला जा रहा है। जो इमिग्रेशन जो चेकिंग अभियान चल रही है, कल के ही दिन न्यूज़ आप लोग सुना होगा, एक स्टूडेंट के साथ अमेरिका के एयरपोर्ट पर कितना बड़ा मतलब बुरा बर्ताव किया गया, और फिर बाद में पता चला तो मतलब इलीगल तरीके से वो अदर कंट्री पहुँचा था, यानी अमेरिका में पहुँचा था इलीगल तरीके से। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, अभी जो लोग वहाँ जाते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे जो हायर एजुकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, इंग्लैंड जाना चाहते हैं, और कहीं पर भी आप जाना चाहते हो बेसिकली यूरोप कंट्री के अंदर, तो आपको एक परीक्षा पास करना पड़ता है। अब इस पर और भी जोर दिया गया है कि लाजिम ये परीक्षा विदाउट, जब तक ये परीक्षा पास करोगे तब तक आपको वहाँ का वीज़ा नहीं मिलेगा। ये परीक्षा का जो नाम बताया जा रहा है,
IELTC ये परीक्षा का नाम है। अगर इसमें आप फेल हो जाते हो तो फिर आपको US का वीज़ा नहीं मिलेगा, अमेरिका का वीज़ा नहीं मिलेगा। तो आप भी अगर हायर एजुकेशन के लिए वहाँ जाना चाहते हो, पढ़ने जाना चाहते हो, स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हो, तो इस परीक्षा में आपको पास होना है। और इसमें अच्छे तरीके से आपको इंग्लिश बोलने आना चाहिए, इंग्लिश पढ़ने आना चाहिए, और भी बहुत सारे इसमें मेंशन होता है। तो इसके बारे में आप नेट पर भी जाकर चेक कर सकते हो। लेकिन जब तक नहीं ये परीक्षा पास करोगे तब तक आप वहाँ उस कंट्री में नहीं जा सकते हो। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।